नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। तो यूके के अंदर एक बहुत ही खराब इंसिडेंट हुआ है। जो हमारा हाई कमीशन है इन यूके, दैट इज लंदन, यहाँ की राजधानी है। वहां पर जो हमारा हाई कमीशन है, उसके बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ तिरंगा झंडा यहाँ पर पुल डाउन करने की कोशिश की गई थी खालिस्तानियों के द्वारा। कुछ एलिमेंट्स थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट आए वहां पर और ये खालिस्तानी प्रो स्लोगन्स नारे लगा रहे थे। और यहाँ पर एक बंदा यहाँ पे ऊपर चढ़ के उन्होंने इंडियन फ्लैग्स को नीचे डाउन करने की कोशिश की। बट थैंक्स टू अवर ऑफिशियल्स, इंडियन ऑफिशियल्स थे वहां पर, उन्होंने, एक व्यक्ति ने वहां पर जितनी जल्दी हो सका उतना जल्दी इंडियन फ्लैग को वापस ऊपर कर लिया। तो ऐसे बंदे को हम लोग सल्यूट करते हैं, ऐसे ऑफिशियल्स को। बिल्कुल। आपको सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूं यहाँ पर, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देखोगे कि किस प्रकार से एक खालिस्तानी बिल्डिंग के यहाँ पे ऊपर चढ़ता है ये वाला व्यक्ति, और इंडियन फ्लैग को इसने नीचे डाउन करने की कोशिश की। हालांकि ये कंप्लीटली डाउन ये नहीं कर पाया था। यहाँ पे एक ऑफिशियल आते हैं, बाहर आएंगे देखना अभी। और जैसे ही तिरंगा अपना नीचे जाने वाले था, इन्होंने, यस राइट, इन्होंने अब वापस ऊपर कर लिया इसको। अभी देखना, ये कुछ लोग तिरंगे को यहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे देखो। अब वो ये वाले जो ऑफिशियल्स आए हैं यहाँ पे, उन्होंने झटके के साथ तिरंगे को ऊपर ले लिया। वेरी गुड, शाबाश, थैंक्स, सल्यूट है यार ऐसे व्यक्ति को। राइट। तो ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है, इस प्रकार से बहुत ही खराब इंसिडेंट है, हम कह सकते हैं कि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं हमारे, उनको वहां पे हरास किया जा रहा है। अगर ब्रिटेन की हम बात करते हैं तो यूके की गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही थी, यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड करवाई गई, क्वेश्चन ये उठता है। तो इस चीज का, ये जो भी इंसिडेंट हुआ, हमारे भारतीय सरकार ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। दैट इज इंडियन फ्लैग टेकन डाउन इन यूके, ब्रिटिश डे, हाई कमीशन समन्ड। तो ब्रिटिश के जो टॉप ऑफिशियल थे, जो टॉप डिप्लोमेट है, उनको यहाँ पे समन किया गया है। ये एलिक्स एलिस करके हैं, और ये यहाँ पे डिप्टी हैं। तो इनको यहाँ पे समन किया गया है, जवाब मांगा गया है कि भाई ऐसा वाला जो इंसिडेंट है कैसे हो सकता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना आपका काम है। मान के चलिए ये तो छोटा सा इंसिडेंट था। अब छोटा सा तो नहीं है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है। अगर देखा जाए तो किसी देश के झंडे को यहाँ पे अगर मान के चलिए आप डाउन कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से हमारी सोवरेनिटी को भी क्या करता है, हर्ट करता है। दैट्स वाई। तो आपको यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। कड़े शब्दों में भारत सरकार के द्वारा इसकी निंदा की गई है। राइट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, दीप कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये वाला जो इंसिडेंट था, ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं बाद में, धीरे धीरे जैसे कि शाम तक होते होते जो इंडियन सिख्स हैं हमारे, उनकी एक कम्युनिटी वो इकट्ठा हुए दिल्ली के अंदर। और जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वहां पर दिल्ली के अंदर वो पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी लगाई, यानी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में, और तिरंगे झंडे लेकर यहाँ पर पहुंच गए थे। बाद में जब शाम तक आप देखोगे, शाम की न्यूज हो जाएगी, ये वाला जो नजारा वहां पर देखने को मिला। इंडिया का जो हाई कमीशन है, इंडिया के हाई कमीशन पे हमारा तिरंगा झंडा इस प्रकार से लहराया कि आप कितना भी यहाँ पे रो लीजिए, आप कितना भी आप इंसिडेंट कर लीजिए, कोई भी आप, लेकिन हमारा जो तिरंगा झंडा है वो हवा के झोंकों से नहीं, हमारी सांसों से लहराएगा। दैट्स दैट्स राइट, ठीक है। तो ये वाली न्यूज थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। जो भी इसके ऊपर डेवलपमेंट सामने आएगी, हम उसको लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो खालिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट ये फिर से चल गया है। आपको पता होगा जो अमृतपाल सिंह है, उसको भी यहाँ पे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके कुछ साथी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि वो भारत से भागने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। उस टाइम पे वो न्यूज ऐसी निकल के आई थी कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। राइट। तो आगे जो भी इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी, हम उस पर वीडियो लेके आ जाएंगे। तो ये वाली चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब यूके की गवर्नमेंट को भी यहाँ पे डर है कि इंडिया इस वाले मुद्दे को एक एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उठा सकता है। तो बाद में जो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट है यूके के, उनके द्वारा माफी भी यहाँ पे मांगी गई। उन्होंने कहा कि मैं कंडेम करता हूँ इस वाले इंसिडेंट को। यहाँ पे देखो, जो ब्रिटिश हाई कमीशन टू इंडिया है, एलिस एसिस जो भी है, इनके द्वारा कंडेम किया गया पूरे के पूरे इंसिडेंट को। और इन्होंने कहा कि भाई मैं कंडेम करता हूं द डिस्ग्रेसफुल एक्ट टुडे अगेंस्ट द पीपल एंड प्रेमिसेस ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन, टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो खालिस्तानियों के द्वारा जो भी ये काम किया गया है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ऐसा इनके द्वारा बोला गया है। भारत सरकार को चाहिए कि इसके कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की जाए, और इसके खिलाफ एक स्ट्रोंग एक्शन यहाँ पे लिया जाना चाहिए। राइट, है ना। अब आगे वे फॉरवर्ड में ये हो सकता है कि शाम तक ये भी न्यूज निकल के आई थी, यूके सुन टू फील मोदी गवर्नमेंट हीट ओवर द ट्राइकलर इंसिडेंट। तो यहाँ पे कुछ बड़ा होने की आशंका हम जता सकते हैं। इनको रेपरकेशंस जो भी होंगे झेलने पड़ेंगे यूके को। राइट। अब देखो एक चीज और भी है, अगर हम लोग यूके की बात करते हैं,
तो जो इंसिडेंट चाइना के खिलाफ होते हैं, मान के चलिए 2015 की बात हो जाएगी, यस बहुत पुरानी साल की बात है ये। तो चाइना के जो शी जिनपिंग जब यूके के अंदर एक दौरे पे गए थे, तब वहां पर प्रोटेस्ट किए चाइनीज लोगों के द्वारा, जो ताइवान के लोग हैं उनके द्वारा वहां पे प्रोटेस्ट किए गए। उनको वहां पे अरेस्ट कर लिया गया था और वहां उनके घरों के अंदर भी छापे मारे गए थे। जब चाइना के केस में ऐसा हो सकता है तो हमारे केस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं तो चाहता हूँ ये जो लोग हैं, जो भी सेपरेटिस्ट हैं, जो भी खालिस्तानी लोग हैं, इनको कड़े शब्दों में मतलब कड़े शब्दों में क्या, इनको सजा मिलनी चाहिए भाई, सीधी बात यही है, ठीक है, राइट। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट इसके ऊपर होती है, भारत सरकार किस प्रकार से फैसला लेती है। जो भी न्यूज़ निकल के आएगी हम लोग इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।